नमस्कार मित्रों। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। 1 से 5 तक इससे पहले वाले वीडियो में मैं पूरा करवा चुका हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब इसका फिगर समझते हैं। ये है भवन। यहाँ से बिंदु ए से बिंदु सी तक ये आपका भवन है। लड़का आपका यहाँ देखिए भवन से कुछ दूर पर लड़का यहाँ पर खड़ा है, जिसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर लंबा है। ये लड़का है। अब लड़का को यहाँ से यहाँ तक आना है। जब लड़का यहाँ पर था तो इसके उन्नयन कोण जो था 30 डिग्री बन रहा था, लेकिन जैसे ही ये लड़का चलते 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 यहाँ पर एम तक पहुँचता है तो उसका उन्नयन कोण जो है 30 से 60 हो जाता है। तो मुझे यही ज्ञात करना है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी तय किया है। तो चलिए अब इसका हल देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको फिगर समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये भी देख लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो जितना यहाँ लंबा है उतना ही लंबाई यहाँ भी है, उतना ही लंबाई यहाँ भी है। यानी 1.5 मीटर जब ये लंबा है तो ये भी 1.5 मीटर लंबा होगा और ये भी 1.5 मीटर लंबा होगा। यानी PL, MQ और RC ये सभी का वैल्यू जो है 1.5 मीटर होगा। दोस्तों, ये जो भवन की ऊंचाई जो है आपका टोटल ऊंचाई है 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। लेकिन जब ये लड़का की ऊंचाई को हम निकाल देंगे तो इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो जब लड़का की ऊंचाई को हम निकाल देते हैं तो 30 मीटर में से 1.5 मीटर जब घटा देंगे तो ये क्या बचेगा? ओरिजिनल इसका वैल्यू बच जाएगा। यानी AR का वैल्यू निकलेगा। इसका वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ से देख रहे हैं कि एक त्रिभुज का निर्माण हो जा रहा है और इससे रिलेशन लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कोण यहाँ पर नहीं बन रहा है, कोण यहाँ पर नहीं बन रहा है, कोण आपके इसकी यहाँ पर बन रहा है। इसलिए हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो इसका वैल्यू निकालें 28.5 मीटर। यानी AR का जो वैल्यू आया 28.5 मीटर आया। तो यहाँ पर PL, MQ, RC = 5 मीटर। देखते हैं LC बराबर PR बराबर X। LC बराबर PR, ये दोनों बराबर है। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू जो है आपका बराबर है। तो हम मान चुके हैं कि माना कि भवन से X मीटर की दूरी पर लड़का खड़ा है। यानी ये भवन है, यहाँ से X मीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर लड़का खड़ा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए कितना? X मीटर है। हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाले या यहाँ से यहाँ तक, बात बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो PR, तो बताइए PR बराबर क्या लिख सकते हैं? PR बराबर क्या लिख सकते हैं? तो PR को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो एक PQ और एक QR। यानी
पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर। यहाँ पर पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर। तो इस प्रकार से दोस्तों अब हमको यदि क्यू आर का वैल्यू निकालना हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे? तो क्यू आर इक्वल टू निकाल सकते हैं पी आर माइनस पी क्यू। क्यों? क्योंकि ये पी आर जो है आपका बड़ी भुजा है, तो पी आर में से पी क्यू घटा देंगे, यानी पी क्यू को जब हम घटा देंगे तो मेरा क्या बचेगा? क्यू आर बचेगा। तो इस तरह से क्यू आर इक्वल टू हमको क्या प्राप्त हो गया? एक्स मीटर एक्स माइनस पी क्यू। क्यों? क्योंकि पी आर का जो वैल्यू माने हैं, पी आर का जो वैल्यू आया है, या पी आर का जो वैल्यू है वो कितना है? यहाँ पर भी देखिए पी आर का वैल्यू कितना है? एक्स है, एक्स मीटर है। तो इसलिए एक्स माइनस पी क्यू। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमको ज्ञात करना है पी क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। अब पी क्यू बराबर पी आर माइनस क्यू आर। क्यों? क्योंकि पी आर बड़ी भुजा है, हमको पी क्यू का निकालना है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू निकालना है, वो तो ठीक है। अब इस फिगर में चलते हैं। इस फिगर में दो त्रिभुज बन रहा है, ए पी आर और ए क्यू आर। तो ए पी आर में पहले चलते हैं हम। तो ए पी आर में हम इसको हल करते हैं। तो वैल्यू मेरा इसका दिया हुआ है, यानी p का वैल्यू दिया हुआ है और एक b का दिया हुआ है। तो p और b किसका संबंध होता है? तो tan का होता है। तो tan थीटा इक्वल टू डायरेक्ट मैं 30 डिग्री लिख दिया हूँ p बटा b, यानी p का वैल्यू कितना है? अब tan 30 का वैल्यू आपका हो गया √1/√3 और p का मान कितना हो जाएगा? p का मान आपका देखिए AR, ये है आपका p AR इक्वल टू 28.5 हो गया। b का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना माने हैं, यानी PR कितना है? PR x, तो PR x हो गया। अब इसको हल करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करेगा x से गुना 1 में, तो x √3 से गुना 28.5 में, तो x बराबर 28.5 √3। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब इसी प्रकार से एक त्रिभुज और बन रहा है, ध्यान से देखिए ए क्यू आर। तो यहाँ पर त्रिभुज ए क्यू आर में चलते हैं। अब ए क्यू आर को हल करेंगे तो यहाँ पर ए आर, तो इससे इसका संबंध हो रहा है ना p बटा b। तो p बटा b हो गया। tan 60, थीटा का वैल्यू 60 ये है, तो 60 का वैल्यू √3। p बटा b को आप लिख सकते हैं, p का मान AR लिख सकते हैं और b का मान QR लिख सकते हैं। तो AR का वैल्यू कितना है? 28.5, तो 28.5 हो गया। और QR का वैल्यू कितना है? QR का वैल्यू आपका x माइनस पी क्यू। चलिए, तो यहाँ पर वैल्यू रखा गया। तो √3 यहाँ √3 1 नीचे छुपा हुआ है और 28.5 बटा x माइनस पी क्यू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे इसमें और इससे इसमें। तो जब मल्टीप्लाई किए तो x माइनस पी क्यू इंटू √3, यहाँ पर और 1 से 28.5 में, तो 28.5। अब इसे हम क्या करेंगे कि ये √3 को बराबर के इस पर लाते हैं। तो x माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया? 28.5 बटा में √3। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बराबर के जब इस पार्ट आएगा तो यहाँ पर डिवाइड करेगा। तो x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x का वैल्यू मेरा निकाल चुके हैं, और जब x का वैल्यू यहाँ पर निकाल दिए, यहाँ पर भी x का निकालेंगे तो दोनों को इक्वल करेंगे, तो
मेरा आंसर पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स बराबर, ये पी क्यू अभी माइनस में है, तो जब इधर आएगा इक्वल से इस पार्ट पर आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस में, तो 28.5 बटा √3 प्लस पी क्यू। तो इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से हल करते हैं। तो x तो दोनों बराबर है, तो इसको इसे और इसे दोनों को क्या कर देते हैं, हम दोनों को हल कर देते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को हल करते हैं, ये इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हल करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में 28.5 √3 बराबर 28.5 बाई √3 प्लस पी क्यू। क्यों, एक्स दोनों बराबर है, तो यहाँ पर x बराबर x लिख सकते हैं, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। इसे हल करते हैं तो ये तो 28.5 का 5 √3 और इधर हम भिन्न का जोड़ करते हैं। 28.5 √3 प्लस ये पी क्यू का पी क्यू ओ 28.3। अब √3 और 1 का एलसीएम √3 हो गया। अब 28.5 प्लस √3 से पी क्यू में मल्टीप्लाई होगा, तो √3 गुणा पी क्यू। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से इसमें और नीचे यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, इससे इसमें करते हैं। तो इसमें करेगा तो 28.5 और √3 गुना √3 तो कितना 3, 28.5 प्लस √3 पी क्यू हो गया। अब इस अंक को हम इधर लाते हैं, तो 28.5 गुना 3, ये क्या है माइनस में, ये सॉरी यहाँ प्लस में है, तो क्या में आएगा माइनस में। 28.5 बराबर √3 पी क्यू। तो 28.5 और 28.5 दोनों मिल रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 28.5 कॉमन ले लिए, तो 3 माइनस 1 बचा, इक्वल टू √3 पी क्यू। ओके, तो यहाँ पर 28.5 3 में से 1 2 इक्वल टू √3 पी क्यू। तो इस प्रकार से 28 गुना 2 करेंगे तो आपका 57 इक्वल टू √3 पी क्यू। पी क्यू का वैल्यू निकालना है, तो पी क्यू का इक्वल टू देख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू 57 बाई √3। यहाँ पर परिमेयकरण कर देते हैं, यहाँ पर तो √3 बाई √3। तो इस प्रकार से पी क्यू इक्वल टू 57 √3, और जब 57 गुना √3 करेंगे तो 57 √3 और √3 गुना √3 करेंगे तो पहले भी बता चुके हैं 3 होता है। तो इससे ये कटेगा, तो 19 तिया 57 पी क्यू इक्वल टू 19√3 मीटर, जो कि यही हमें को निकालना था। यही आपका आंसर, अर्थात वह लड़का 19√3 मीटर भवन की ओर तय किया।
मीटर की दूरी जो है भवन की ओर तय करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये आपका प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 6 जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो कृपया कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।